अब लैब में होगी बिहार के सरकारी स्कूलों के मिड डे मील की जांच। 120 स्कूलों पर बड़ा एक्शन, बच्चों के भोजन की गुणवत्ता पर सरकार सख्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा और सख्त कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने सीमांचल क्षेत्र के 4 जिलों पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज के 120 सरकारी विद्यालयों में बनने वाले मिड डे मील की वैज्ञानिक जांच कराने का फैसला लिया है। इस अभियान के तहत भोजन के नमूने लैब भेजे जाएंगे, जहां उनकी गुणवत्ता, पोषण स्तर और सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है। लंबे समय से मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिल रही थी। यही और कई जगहों पर खराब भोजन, साफ सफाई की कमी और पोषण मानकों में गड़बड़ी की भी खबरें सामने आ रही थी। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने इस पूरी व्यवस्था पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। हर जिले में 30 स्कूलों का चयन किया गया है। बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार चारों जिलों में 30-30 विद्यालयों का चयन किया गया है। इस तरह कुल 120 स्कूल इस विशेष जांच अभियान के दायरे में आएंगे। चयनित विद्यालयों में जिस दिन जो भोजन बनाया जाएगा उसी दिन उसके नमूने लिए जाएंगे और उन्हें जाँच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया के लिए दिल्ली की एक मान्यता प्राप्त एजेंसी को जिम्मेवारी सौंपी गई है। एजेंसी वैज्ञानिक मानकों के आधार पर भोजन की गुणवत्ता की जांच करेगी और विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगी। चावल, दाल से लेकर सब्जी तक की होगी जांच। जी हां, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्कूलों में जिस दिन जो मेनू तय होगा उस दिन बनने वाले सभी खाद्य पदार्थों के अलग अलग नमूने लिए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि किसी स्कूल में चावल, दाल, सब्जी बनाई जाती है तो तीनों का अलग अलग सैंपल लैब भेजा जाएगा। इन नमूनों की जांच में भोजन की शुद्धता, पोषण स्तर, तेल मसाले की गुणवत्ता, बैक्टीरिया की मौजूदगी और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े अन्य मानकों की जांच भी की जाएगी। विभाग चाहता है कि बच्चों को मिलने वाला भोजन पूरी तरह से सुरक्षित और मानक के अनुरूप हो। रिपोर्ट में पारदर्शिता अनिवार्य हो। मध्याह्न भोजन जो है उसकी योजना के निदेशक जो विनायक मिश्र हैं, उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जांच रिपोर्ट की पूरी स्पष्ट, पारदर्शी और प्रमाणिक होनी चाहिए। रिपोर्ट में नमूना संग्रह की तारीख, विद्यालय का नाम, स्थान और उस दिन का मेनू अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। विभाग ने यह भी साफ किया है कि यदि जांच रिपोर्ट अधूरी या अस्पष्ट पाई जाती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित एजेंसी को भुगतान भी नहीं किया जाएगा। इससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि जांच प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 1 सप्ताह के भीतर देनी होगी रिपोर्ट। जी हाँ, एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि सैंपल लेने के बाद अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर जाँच रिपोर्ट विभाग को सौंपनी होगी। साथ ही नमूना संग्रह के दौरान सभी वैज्ञानिक और स्वीकृत प्रक्रियाओं का पालन भी करना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि यह पहल मिड डे मील योजना को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाएगी। इससे स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता की नियमित निगरानी संभव होगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर तुरंत कार्रवाई भी की जा सकेगी। बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ यह मामला है, इसलिए इसे बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए मिड डे मील योजना बेहद अहम मानी जाती है। ग्रामीण और गरीब परिवारों के कई बच्चे इसी भोजन पर अपने दैनिक पोषण का बड़ा हिस्सा निर्भर करते हैं। ऐसे में भोजन की गुणवत्ता खराब होने का सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई पर पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भोजन की गुणवत्ता नियमित रूप से जांच कराई जाए तो बच्चों में कुपोषण, फूड पॉइजनिंग और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। बिहार सरकार की यह पहल बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा।